ये हम लोग का दूसरा वीडियो है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्राउन का मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत और ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग पाल नरेश के बारे में पढ़ लेंगे थे, यानी कि पाल वंशज के बारे में पढ़े थे। अब ये जो है प्रतिहार वंश के बारे में है। और प्रतिहार वंश जो है, जैसे कि आपको पहले ही पता होगा, यह पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि यहाँ 3 तरह के जो राजा देखने को मिलते हैं, उनमें से आपको ये देखने को मिल रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वगैरह भी थे। 3 जो थे, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन का याद रखना है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु जो है 647 में होती है AD में, 647 AD में होती है। और उसकी मृत्यु के बाद जो है यहाँ के 3 राजा होते हैं। एक आपका गुजरात से प्रतिहार होते हैं, राष्ट्रकूट का राजा होता है जो कि कह सकते हैं इस एरिया में, और यहाँ बंगाल का राजा होता है पाल नरेश। तो पाल नरेश और इन तीनों के बीच में यहाँ कन्नौज है, इस कन्नौज के लिए लड़ाई होता है। ये कन्नौज है, तो कन्नौज के लिए लड़ाई होता है, और इसी में हम लोग देखेंगे कि तीनों आपस में कौन लड़ते हैं। तीनों लड़ने के बाद जो गुर्जर प्रतिहार होते हैं वो जीत जाते हैं। तो हम लोग इसी को देख रहे थे। अब गुर्जर प्रतिहार के राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिहार वंश। विद्वानों के अनुसार प्रतिहार गुर्जरों के वंश थे, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो गुर्जर लोग थे गुर्जरों का कहा जाता है, कुछ लोग चौहान मानते हैं कि ये चौहान थे। लेकिन ये देख सकते हैं कि विद्वानों के अनुसार, विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये गुर्जर जो थे ये गुर्जरों का वंश थे, जो प्रतिहार थे वो गुर्जर थे, इसलिए गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार। अभी देखना पड़ेगा इसमें कि इसका राजा कौन थे। तो इस वंश को जो बनाए थे, इस वंश को जो स्थापना किए थे, वो स्थापना किए थे नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, नागभट्ट प्रथम 730 से लेकर 756 ईसा पूर्व। यह गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक था। इसकी आरंभिक राजधानी भनीनाल भनीमाल थी। भनीमाल, भानीमाल जो है ये राजस्थान में भनीमाल होता है, भनीमाल पड़ता है, तो याद रखना है कि भनीमाल थी इसकी जो संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, और इसकी जो आरंभिक राजधानी है वो भनीमाल है। फिर हम लोग आगे जाके देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे जो है दूसरा राजा बनता है, इसका नाम है नागभट्ट द्वितीय। अब यहाँ नागभट्ट द्वितीय के बारे में देखते हैं। नागभट्ट द्वितीय जो है ये, इसने पाल शासन धर्मपाल की सेना को मुंगेर के समीप पराजित किया। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन यह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद III से हार गया। ठीक है, गोविंद III जो राष्ट्रकूट का राजा था, जो कि साउथ में था इंडिया का, कर्नाटक का क्षेत्र में इसका राष्ट्रकूटों का वंश था, जो कि अगला हम लोग वीडियो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला जो आने वाला है वीडियो वो राष्ट्रकूटों के बारे में भी पढ़ेंगे। इसका बहुत रिच एक कह सकते हैं इतिहास रहा है, हम लोग देखेंगे इसके समय बहुत सारा काम हुआ था। और ये धर्मपाल की सेना को मुंगेर के समीप हरा दिया था नागभट्ट ने 800 से लेकर 833। कन्नौज ने राजधानी बनाया। देखिए, कन्नौज को इसने जीत लिया है। नागभट्ट प्रथम ने भनी माल को जीता था, मतलब भनीमाल में अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन इसने जो है कन्नौज को जीत के उसने अपना राजधानी बनाया। तो नागभट्ट याद रखना है। और मुंगेर में धर्मपाल को हराया था। धर्मपाल के हराने के बाद ही जो है ये कन्नौज से जीत पाया। और दूसरा जो है कि राष्ट्रकूट के फिर जो राजा होते हैं गोविंद III, उससे वो हार जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनका थोड़ा सा जो मैप है, ये मैप पर कहाँ पे है, तो ये गुर्जर प्रतिहार का आप देख रहे हैं। जैसे हम लोग पहले भी बताए थे कि 3 तरह के राजा यहाँ रूल किया करते थे, उसमें से एक गुर्जर भी थे। तो ये देख सकते हैं गुर्जर प्रतिहार है इधर में पाल नरेश था, इधर में राष्ट्रकूट था। तो अभी हम लोग गुर्जर प्रतिहार के बारे में हैं, पाल नरेश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये है मिहिर भोज, देख सकते हैं मिहिर भोज सबसे महत्वपूर्ण, अगर बोला जाए कि सबसे महत्वपूर्ण राजा इसमें कौन सा, तो मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज प्रथम जो थे ये सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, जो कि 836 से लेकर 885। अब देखिए, इसको याद नहीं करना है, ये नंबर ऐसे तो याद नहीं होगा, लेकिन क्या है कि मिहिर भोज प्रथम को याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार में अगर सबसे महत्वपूर्ण राजा कोई हुए हैं तो वो गुर्जर प्रतिहार, वो मिहिर भोज हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण राजा। फिर क्या है, ये कन्नौज को पुनः अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, राजधानी जो है पुनः राजधानी बनाया। और इनके समकालीन राजा जो कि पाल नरेश देवपाल थे, जो समकालीन राजा थे, यानी कि पाल डायनेस्टी में जो राजा थे वो देवपाल थे। और राष्ट्रकूट शासन ध्रुव, जो राष्ट्रकूट में जो राजा थे वो ध्रुव से पराजित हुआ, ये पराजित हो गए। ये थोड़ा है, लेकिन क्या है कि थोड़ा जो है ये पराजित हो गए। देख सकते हैं पाल नरेश जो है देवपाल से ये पराजित हो गए, और इधर से राष्ट्रकूट का जो राजा थे ध्रुव, उससे भी ये पराजित हो गए। अब देखिए इनका ये कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, तो आप देख सकते हैं इनका रिलीजन जो होता था वो था वैष्णव मतावलंबी, यानी कि वैष्णव रिलीजन फॉलो करते थे। जिसमें वैष्णव रिलीजन में क्या होता है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो वैष्णव रिलीजन जो है
अब इसमें आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियाँ धारण की। तो इसने जो है उपाधियाँ अपने आप को आदिवराह जो है वो भगवान विष्णु का ही एक रूप होता है आदिवराह। तो ऐसे भी पता कर सकते हैं कि ये भगवान विष्णु के ही क्या थे, भक्त थे। और प्रभास नाम का जो है, प्रभास जैसे उपलब्धियाँ जो है उन्होंने धारण की। अब देखिए इसके बारे में इतिहास में हमें मिलता कहाँ है, मतलब इसके बारे में हमें पता कहाँ चलता है, कौन सा इतिहास में लिखा गया था, कहाँ लिखा गया इनके बारे में। तो इनके बारे में हमें पता है, लेख एक मिलता है, प्रशस्ति इसे कहा जाता है, इसके बारे में प्रशंसा की गई है ऐसे लेख में, जो ग्वालियर से मिलता है। तो ये कहा जा सकता है कि ग्वालियर से मिले हुए जो प्रशस्ति हैं या लेख हैं वो बताइए किस राजा से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है मिहिर भोज प्रथम से, मिहिर भोज प्रथम से ग्वालियर प्रशस्ति का संबंध है। आदिवराह को भी याद रखना है, जो मैं सेंस ने लाल लाल किया है मैंने सब चीज़ में लगा दिया, देख सकते हैं। आदिवराह, प्रभास, ये सब याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये सब चीज़ें जो है ये लगाने के कारण जब भी आप नोट करिएगा तो ये सब चीज़ों को भी नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो मिहिर भोज सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए इस वंश में। आगे हम लोग देखेंगे तो फिर अगला जो राजा बनते हैं उनका नाम है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम 885 से लेकर 909 ईसा। इसने प्रतिहार साम्राज्य के अक्षुण्ण रखा। इनके दरबार में अक्षुण्ण रखा का मतलब क्या हो गया, अक्षुण्ण मतलब कि इसने जो है ख़राब होने नहीं दिया। जैसा इसका पिताजी ने दिया होगा, ये जो इसके पिछले शासक ने दिया था इसी तरह रखा। ये कुछ ज़्यादा बढ़ाया भी नहीं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा, कुछ अपने साम्राज्य को घटने नहीं दिया। क्योंकि उसमें लड़ाई होता था, आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते थे, किसी का बड़ा हो जाता था तो कोई दूसरा राजा आया तो फिर उसको जो है अपने में मिला लिया। तो इस तरह से छोटा बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन इन्होंने क्या है कि किसी तरह से अपने साम्राज्य को बचाने में कामयाब रहे। अब इनके दौरान में एक सबसे महत्वपूर्ण इंसान कह सकते हैं जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, राजशेखर निवास करते थे, जो कि राजगुरु थे। किसके, ये कह सकते हैं कोर्ट पोइट थे, यानी कि दरबारी कवि जिसे कहा जाता है, कोर्ट पोइट। तो ये राजगुरु जो थे राजशेखर, याद रखना है कि राजगुरु थे राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के यहाँ। अब देखिए इनकी जो रचनाएं हैं, ये कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई है सो आपको मैं बताता हूँ, देख सकते हैं। इनकी जो रचनाएं लिखी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रचनाएं, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राजशेखर की रचनाओं में क्या है, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हर विलास, भुवन कोश और बाल रामायण, 5 हैं। अब देखते हैं कैसे पढ़ता हूँ मैं। कर्पूर मंजरी, इसमें अपनी वाइफ के बारे में प्रशंसा की है। अब यह काव्य मीमांसा, दूसरा है हर विलास, तीसरा है भुवन कोश, चौथा है भुवन कोश और पाँचवा जो है बाल रामायण। तो इसको याद रखना है, इसको 5 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है इसके बारे में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके कई सारे एग्जाम्स में। काव्य मीमांसा याद रखना है, और जो है हर विलास और भुवन कोश, और आपका जो है बाल रामायण, ये सब इनकी ही रचनाएं हैं। इनके समय में एक महान तो नहीं कहेंगे, लेकिन अल मसूदी जो है, अल मसूदी नाम का ये अरबियन नाम है। अल मसूदी नाम का क्या है, एक ट्रेवलर आए थे जो बगदाद से भारत आया। इसने प्रतिहार शासकों की शक्ति और प्रतिष्ठा का वर्णन किया। जो अपने ट्रेवलॉग हैं, यानी कि अपने जो डायरी है, उस डायरी में जो है प्रतिहार राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा का जो है क्या किया, वर्णन किया है। और प्रतिहार राज्य को क्या कहा है, अल जूज कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल जूज जो है, अल मसूदी आया था, अल जूज किस साम्राज्य के लिए इस्तेमाल किया है, किस साम्राज्य को बताने के लिए किया है। तो याद रखना है अल जूज जो है संबंध रखता है आपका प्रतिहार किंगडम से, प्रतिहार से। तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा इतना है नहीं, बस यही सब है कि राजशेखर इसमें जो है काफ़ी बार पूछा गया है राजशेखर के बारे में, इसकी रचनाओं के बारे में। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हर विलास, भुवन कोश और बाल रामायण, इन सभी चीज़ों को याद रखना है। साथ ही साथ जो है इसके आपको याद ये रखना है कि मिहिर भोज किस वंश से इनका संबंध था। तो ये इसको भी याद रखना है। मिहिर वंश जो है वो आपको किससे संबंध रखता है, तो आपको प्रतिहार से रखता है, मिहिर भोज प्रथम। तो मिहिर भोज प्रथम को भी याद रखना है इसमें। और इसने आदिवराह जैसी उपाधियाँ ली, आदिवराह और प्रभास जैसी उपलब्धियाँ धारण की। और इसका जो प्रशस्ति जो मिलता है वो ग्वालियर में मिलता है, तो इसे ग्वालियर प्रशस्ति कहा जाता है। बाकी इसका जो है कन्नौज इसकी राजधानी थी। कन्नौज के लिए आपस में लड़ते रहते थे, तो इसका याद रखा जा सकता है। देख सकते हैं ये मैप है इनका कि किस तरह से इनका एक साम्राज्य फैला हुआ था।
प्लस में यहाँ पे आपको रखना है कि इसके संस्थापक कौन है, ये सभी पूछा जाता है। तो संस्थापक याद रखना है, संस्थापक आपके नागभट्ट प्रथम थे। और क्या पूछा जा सकता है, नागभट्ट प्रथम जो है मुंगेर के राजा को हराया था, देख सकते हैं पाल नरेश जो है, पाल नरेश को हराया था। वैसे पाल के बारे में अगर हम लोग पिछले बार में पढ़ रहे थे तो पाल आपको पता होना चाहिए कि बंगाल और बिहार का एरिया में इनका फैला हुआ था। पाल नरेश धर्मपाल को हराया था। उसमें उस समय के धर्मपाल जो था पाल नरेश का बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। तो इस तरह से क्या होता है कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। आपका जो प्रतिहार के बारे में जितना भी क्राउन में दिया गया था वो सारा चीज़ हमने इस पॉइंट में रखा है। और अगला जो जाएगा हम लोग पास वो होने वाला है आपका राष्ट्रकूट के बारे में। जैसे यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रकूट के बारे में अगला वीडियो जो होगा राष्ट्रकूट के बारे में होगा। तो अगला वीडियो तक बने रहिए और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे करते हुए क्या करेंगे कि क्राउन को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।